नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के पुरस्कारों की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन नवीनतम जो पुरस्कार दिए गए हैं, दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी पर पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस बार साथियों पद्म भूषण और विभूषण जो है राजस्थान में से किसी को भी नहीं दिया गया है। और राजस्थान के साथियों 4 व्यक्तियों को यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। और 3 यहाँ पर जो है वो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछे, देखिएगा, व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो साथियों 4 को यहाँ पर दिया गया है। और अगर पुरस्कार आपसे पूछे तो कितने जो है वो साथियों पुरस्कार दिए गए हैं, तो वो 3 यहाँ पर पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिए वो किन किन को दिए गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया था साथियों लक्ष्मण सिंह को। देखिए लक्ष्मण सिंह की अगर अपन बात करें तो लक्ष्मण सिंह को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनको दिया गया था, ठीक है। सामाजिक सेवा के रूप में इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया था। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं साथियों, तो ये जयपुर से अपना संबंध रखते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। इसके बाद दिया जाता है साथियों मूलचंद लोढ़ा को। और मूलचंद लोढ़ा को भी साथियों किस में दिया जाता है, तो इनको भी ध्यान रखना है। इनको भी सामाजिक जो है सेवा के अंतर्गत ही इनको दिया गया है, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। सोशल वर्कर है। और ये अपना संबंध साथियों ये डूंगरपुर से रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको दिया गया है राजस्थान का जो 2023 का पद्म श्री पुरस्कार से दिया जाएगा, ठीक है, घोषणा की गई है। अब बात करते हैं साथियों हुसैन बंधु की। हुसैन बंधु के अंतर्गत 2 व्यक्तियों को सेम जो है सेम पुरस्कार इनको दिया जाएगा, एक ही क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन है साथियों, देखिएगा, एक तो है अहमद हुसैन और दूसरा है साथियों मोहम्मद हुसैन। ये ध्यान रखना, अहमद हुसैन और एक है मोहम्मद हुसैन। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। हुसैन बंधु के रूप में इनको दिया जाएगा। और इनको किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो इनको दिया जाएगा साथियों कला के क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, जैसे बात हुई पद्म पुरस्कार की, तो अपन सारे पुरस्कार एक एक करके देखेंगे। यानी कि 2022 का जो पद्म पुरस्कार है वो किसको दिया गया, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और 2021 का किसको दिया गया उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पद्म भूषण पद्म विभूषण सभी की अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिएगा साथियों अपन अब बात करते हैं अपन अवनी लेखरा की, ठीक है। इनको 2022 का जो है वो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा कौन है साथियों, इनका संबंध पहले तो आप देखिएगा कि इनका जो संबंध है वो जयपुर जिले से है, ठीक है। और ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका संबंध साथियों अक्सर पूछ लिया जाता है। पैरा शूटिंग खिलाड़ी है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको 2023 का जो साथियों पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। पद्म श्री पुरस्कार कौन सा दिया गया है, वो दिया गया है साथियों 2023 वाला, ठीक है। अब देखिए इन्होंने साथियों 2 मेडल अपने नाम किया था, 2 मेडल, ठीक है। और कौन कौन सी कैटेगरी में, एक तो है साथियों 10 मीटर एयर राइफल में, ये ध्यान रखना। और एक है साथियों 50 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। और ये टोक्यो ओलंपिक की जो है वो ध्वज समापन समारोह के अंतर्गत जो है वो पैरा ओलंपिक में क्या रही है, ध्वज वाहक भी रही है, ये भी ध्यान रखना। ध्वज वाहक रही है किसमें, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस के एग्जाम में, तो इसको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए और 2 मेडल जीतने वाली साथियों ये जो है वो पहली महिला खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना। 10 एयर मीटर जो है इसके अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और 50 मीटर के अंतर्गत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है अपना नाम किया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों चंद्र प्रकाश द्विवेदी की। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की अगर अपन बात करें मित्रों, तो देखिएगा चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है। देखिए पहली बात तो ये देखिए कि इनका जो किरदार है, इनको भी पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। पहले तो देख लीजिए पुरस्कार की बात करते हैं, पद्मश्री से नवाजा गया है। और वो सॉरी 2022 वाला इनको दिया गया है। ये अवनी लेखरा भी 2022 है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए साथियों इन्होंने क्या किया था कि चाणक्य धारावाहिक जो चाणक्य धारावाही जो नाटक था साथियों, चाणक्य धारावाही नाटक के अंतर्गत इन्होंने किरदार निभाया था, किसका, कौटिल्य का इन्होंने किरदार निभाया था। कौटिल्य का क्या निभाया था साथियों, इन्होंने किरदार निभाया था, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों रामदयाल शर्मा की। रामदयाल शर्मा की अगर अपन बात करें साथियों, तो देखिए रामदयाल शर्मा कौन थे,
तो देखिएगा इनका जो जन्म होता है साथियों, ये कहाँ पर होता है, इनका जन्म होता है साथियों सिरोही के अंतर्गत, और इनका संबंध भी सिरोही क्षेत्र से, ये तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और साथियों देखिएगा ये फिल्म से संबंधित है, फिल्मों का निर्देशन करते थे। वो कौन सी फिल्म है थी, पिंजर। एक फिल्म का नाम था पिंजर, और एक थी मोहल्ला 80 जो पिक्चर है साथियों, इनका इन्होंने क्या किया था, निर्देशन किया था, और उसी के अंदर इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, पद्म श्री 2022। ठीक है, ध्यान रखना पद्म श्री 2022 से इनको नवाजा गया है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुई बात पद्म श्री पुरस्कार 2022 की। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों 21 की, अब देखिए इसके अंतर्गत अपन सीधा सीधा देखते हैं। देखिए अर्जुन सिंह शेखावत कौन थे साथियों, अर्जुन सिंह शेखावत को जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। और कौन सा पुरस्कार साथियों, 2021 का पुरस्कार इनको दिया जाता है। लाका खान की अगर अपन बात करें तो साथियों लाका खान को कला के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट है साथियों श्याम सुंदर पालीवाल की, तो श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के रूप में दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के जो क्षेत्र के अंतर्गत इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिएगा साथियों किस गांव के हैं, तो ये पिपलांतरी इनका जो गांव है, पिपलांतरी की अपन बात करें तो पिपलांतरी कहाँ पर है, तो पिपलांतरी साथियों ये राजसमंद का एक छोटा सा गाँव है, और इन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है साथियों। ये जो गाँव था ये माइनिंग से भरा हुआ गाँव था। इसके अंतर्गत इनकी जब बेटी होती है, उनका जो है किरण, इनकी बेटी का नाम होता है साथियों किरण, उसका निधन हो जाता है, किससे, माइनिंग्स की जो साथियों वो जो पाउडर उड़ता है जिसकी सिलोसिस बोलते हैं उस बीमारी को, उसके कारण से इनकी जो बेटी का वो है वो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। उसी दिन से ये अपने को क्या लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और ये कहते हैं कि आज के बाद मैं एक भी बेटी को नहीं मरने दूंगा। उसी दिन से ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने लग जाते हैं। और ये साथियों पिपलांतरी गांव के अंतर्गत भी सरपंच के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सरपंच पद पर रहते हुए ही इन्होंने ये संबंध लगाए थे कि जब कोई भी बेटी हो उसी बेटी के जन्मदिन पर ये क्या करेंगे, 111 पौधे लगाएंगे, और उस बेटी के नाम पर साथियों 31,000 की क्या करवाई जाएगी, एफडी करवाई जाएगी। ठीक है, ये निर्णय इन्होंने लिया, तब से ही जब बेटी जन्म होती है तो उस दिन वो क्या करते हैं, 31,000 रुपए की एफडी करवाते हैं, और 111 पौधे उस बेटी के नाम पर ये रोपवाते हैं। ठीक है, तब से लेकर के आज तक इन्होंने 4 से 5 लाख पौधों का इन्होंने रोपण कर चुका है, और बहुत ही शानदार इन्होंने माहौल बना दिया है वहां पर। तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत इनको किससे नवाजा गया है, तो इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों पद्म भूषण पुरस्कार 2022 की, 2022 की अपन बात कर रहे हैं। देखिए साथियों पद्म भूषण पुरस्कार जो 2022 किन किन को दिया गया था, एक तो देते हैं साथियों राजीव महर्षि को, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। राजीव महर्षि की बात करें तो साथियों ये आईएएस अधिकारी है। ठीक है, और आईएएस अधिकारी साथियों सेवानिवृत्त है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये अभी सेवा में नहीं है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और साथियों ये ध्यान रखना आपके प्रदेश के क्या रह चुके हैं, मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, मुख्य सचिव ये रह चुके हैं। और ये ध्यान रखना साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी ये रह चुके हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि वो कौन से महालेखा परीक्षक है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं, ये तो हुई बात किसकी, राजीव महर्षि की, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया गया था साथियों देवेंद्र झांझड़िया को। देवेंद्र झांझड़िया किससे संबंधित है, तो साथियों ये भाला फेंक से संबंधित है, और ये खिलाड़ी भी है, तो ध्यान रखना भाला फेंक इनका जो है इस खेल से संबंधित है, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों पैरालंपिक जो खेल है, पैरालंपिक खेल के अंतर्गत इन्होंने 2 पदक जीते थे, कौन से, 2 बार इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 2 बार गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। टोक्यो पैरालंपिक के अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब अगला जो पुरस्कार था वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनसे कितने खिलाड़ियों को नवाजा गया है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 में दिया गया था, देवेंद्र झाझड़िया को साथियों 2017 में, और साथ ही इनको क्या दिया गया है,
पद्म भूषण भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, पद्म भूषण। अवनी लेखरा की बात करें तो इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। अगला देखिएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है साथियों? तो ध्यान रखना, बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। पहले अपन बात कर लेते 31वां बिहारी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो 31वां जो बिहारी पुरस्कार है साथियों वो दिया गया है डॉक्टर मधु कांकरिया को। ठीक है, डॉक्टर मधु कांकरिया को दिया गया है। और इनको साथियों किस कृति के अंतर्गत दिया गया था? इनकी जो कृति थी वो कृति कौन सी थी? ठीक है, उन कृति का नाम थे साथियों हम यहाँ थे। क्या नाम है उस कृति का? हम यहाँ थे, इस कृति का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, कृति भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कृति आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है मित्रों। अब बात करते हैं जो दूसरा था माधव हाड़ा की, यानी कि 32वां जो बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो दिया गया है साथियों डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को ये बिहारी जो है पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखना। और इनके साथ ही जो कृति थी उस कृति का नाम क्या है? उस कृति का नाम है पचरंग चोला पहन सकेरी। पचरंग चोला पहन सकेरी इनकी कृति का नाम है, ये ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 जो दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और ये साथियों देखिएगा, ये जो पुरस्कार है ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है। ठीक है, किसको? लेखक को दिया जाता है। और लेखक कहाँ का होना चाहिए? वो राजस्थान का होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान। अब देखिएगा मित्रों, इसकी जो पुरस्कार राशि होती है वो कितनी होती है? पुरस्कार राशि की अगर बात करें साथियों तो पुरस्कार राशि होती है इसकी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख रुपए की जो राशि इनके तहत दी जाती है। अब अपन बात करते हैं मित्रों किसकी? बात करते हैं अभी अणुव्रत पुरस्कार की। अणुव्रत पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था पूर्व राष्ट्रपति कौन है आपके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को ये दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है। ठीक है, अणुव्रत गौरव पुरस्कार 2022 की बात करें साथियों तो अणुव्रत जो गौरव पुरस्कार है ये किनको दिया गया है? तो देखिएगा, अणुव्रत गौरव पुरस्कार ये न्यायाधीश बसंती लाल बाबेल को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये न्यायाधीश बसंती लाल बाबेल को दिया गया है। बसंती लाल बाबेल को ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अणुव्रत लेखक पुरस्कार की बात करें साथियों तो अणुव्रत जो लेखक पुरस्कार है ये किनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेखक पुरस्कार की बात करें तो साथियों कुसुम लूनिया को दिया गया है। डॉक्टर कुसुम लूनिया को ये दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर कुसुम लूनिया को यह पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला पुरस्कार देखिए, बात आती है साथियों व्यास सम्मान पुरस्कार की। अब देखिए व्यास सम्मान जो है साथियों किन किन को दिया गया है? तो व्यास सम्मान की अगर अपन बात करें तो असगर वजाहत को यह पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान। ठीक है, अब व्यास सम्मान की बात करें तो साथियों देखिएगा इनका नाटक कौन सा था? किस नाटक की वजह से इनको ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है? नाटक की बात करें ना साथियों तो इनका जो नाटक था वो था महाबली। ठीक है, महाबली जो है इनका नाटक था। इसके बाद बात करते हैं शरद पगारी की। तो शरद पगारी को कौन सा दिया गया था? शरद इसको तो दिया गया है साथियों कौन सा? व्यास सम्मान। ठीक है, और नाटक था इनका महाबली। अब दूसरा बात करते हैं साथियों शरद पगारी की, तो इनका कौन सा नाटक था? देखिएगा इनका जो नाटक था वो कौन सा था? इनका था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर से। यहाँ की जो ये नाटक है यही प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट है आपके सामने, देखिए अगला देखिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो देखिएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार 31वां किसको दिया गया था? रामदरस मिश्र को दिया गया था 31वां। ठीक है,
इनकी जो कविता का जो संग्रह था साथियों, इनकी जो कविता थी वो किस कविता के अंतर्गत ये जो दिया गया था, ये दिया गया था साथियों मैं तो यहाँ हूँ। क्या था कि मैं तो यहाँ हूँ, इसके अंतर्गत, इस कविता के अंतर्गत इनको ये दिया गया था। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले की बात करें तो इनको 30वां जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था। और इनका जो साथियों इनकी जो पुस्तक थी, इनका उपन्यास क्या था, उसका नाम था साथियों सनातन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, सनातन था। अगला देखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, नारायण प्रधान को दिया गया था साथियों 31वां। कौन सा, नारायण प्रधान जो है 31वां दिया गया था। इनको दिया गया था साथियों भौतिक विज्ञान के रूप में सर्वश्रेष्ठ जो काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था भौतिक विज्ञान में। और 30वां दिया गया था साथियों प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों अपन किसकी, अर्जुन पुरस्कार की। एक और पुरस्कार आता है आपके सामने, उसका नाम है साथियों अर्जुन पुरस्कार। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा अर्जुन पुरस्कार जो है 2022 का किन किन को दिया गया है। देखिए 2022 की बात करें तो दो खिलाड़ियों को दिया गया था। एक तो साथियों, एक तो है ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल। ठीक है, ओम प्रकाश मिठारवाल, इनका जो संबंध है साथी, इनका जो संबंध किससे है, इनका संबंध है साथियों शूटिंग से। और ये पुलिस उपाधीक्षक भी है, राजस्थान पुलिस उपाधीक्षक है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत क्या है ये, उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आती है साथियों साक्षी कुमारी को दिया गया है, किसको, देखिएगा साक्षी कुमारी को ये दिया गया है। और ये साक्षी कुमारी उपनिरीक्षक है, ये ध्यान रखना। और ये भी राजस्थान पुलिस के अंदर ही है, ये कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के पुरस्कार। और जो भी पुरस्कार बचे हुए हैं उनके अपन आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, जो कि सभी पुरस्कार मैं आपको आपके एग्जाम से पहले पूरा जो राजस्थान 2022 का करंट अफेयर्स है वो आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप क्लास पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।